औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत एहसान और करम है हम सब बहनों पर कि अल्लाह ने हम सबको यहाँ जमा किया। अल्लाह हमें वक्त दे रहा है, मोहलत दे रहा है और आसानी भी दे रहा है ताकि हम वो तमाम चीजें सीख सके जिससे हमारी दुनिया और आखिरत बेहतरीन हो सके। हम हमेशा नमाजों में अल्लाह से हिदायत के लिए दुआ करते हैं, जन्नत की दुआएं करते हैं, अल्लाह की रजा की दुआएं करते हैं। हमारी हमेशा दुआ होती है कि अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, अल्लाह तू हमें कबूल कर, या अल्लाह तू हमें हिदायत दे, या अल्लाह हमें तरीका सिखा जिसके जरिए इंशाअल्लाह हम अल्लाह तुझे खुश कर सके, तुझे राजी कर सके। तो अल्लाह ने हम सब बहनों की दुआओं को कबूल किया। अल्लाह ने हमें यहाँ जमा किया है ताकि हम उन सहाबाओं के बारे में जान सके जिनके बारे में जानना ही हमारे लिए ईमान का बढ़ोतरी होती है, इस्लाम के बारे में पता चलता है और पता चलता है कि अल्लाह को दरअसल राजी कैसे किया जाता है ना? हम कई मर्तबा हमें लगता है कि मैं इबादत कर लेती हूँ, अल्लाह इससे खुश हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खुश होता है, लेकिन उसी के साथ और ख़ास रज़ा कैसे कराई जाए अल्लाह? अल्लाह को कैसे बंदे पसंद है? अल्लाह कैसे बंदों की मदद करता है, कैसे आज़माता है और क्या करना होता है, ये तमाम चीज़ें इन सहाबाओं से हमें सीखने को मिली। अशरा मुबश्शिरा का सिलसिला हमारा चल रहा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जो तूने अल्लाह इन पर बशारत की, जो इन्हें खुशखबरी दी, जैसे अल्लाह तू इनसे राज़ी हो गया, अल्लाह हमें भी हिदायत अता कर, या अल्लाह हमें भी तौफ़ीक अता कर, या अल्लाह हम भी ऐसी काम करने वाले हो, ऐसी कुर्बानियाँ देने वाले हो, ऐसे अमल करने वाले हो कि अल्लाह तू भी हमसे राज़ी हो जा और अल्लाह हम भी तुझसे राज़ी हो जाए। आमीन। है ना? तो आज इसी नियत और दुआ के साथ इंशाअल्लाह हम इस क्लास को शुरू करते हैं। पिछले हफ्ते अल्लाह के फज़्ल-ओ करम से हमारे हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में हमारी क्लास शुरू हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप और मैं जो है गौर व फ़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह। एक दोहरा लेती हूँ शॉर्ट में जो बहनें अल्हम्दुलिल्लाह अभी जॉइन हुई ताकि है ना एक सिलसिला हमारा रहे। वैसे तो ऑलरेडी एक रिकॉर्डिंग में गया है, लेकिन एक सरसरी तौर पर मैं दोहराती हूँ ताकि हमें याद दिलानी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इन सहाबाओं के बारे में आता है हज़रत साल तला अन्हु के बारे में कि इनकी कुनियत जो थी वो अबू इसहाक थी अल्हम्दुलिल्लाह से। इनके वालिद का वैसे तो नाम मालिक था, लेकिन उनकी कुनियत अबी वक्कास थी जिस नाम से ये मशहूर थे, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहीं पर आपको इनका नाम जो है साद बिन या साद इब्न अबी वक्कास भी मिलेगा और साद बिन मालिक भी मिलेगा, क्योंकि वालिद का नाम भी था और एक कुनियत भी थी, तो कभी नाम से या कभी कुनियत से पुकारा जाते थे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फज़्ल-ओ करम से इनकी माँ का नाम हामना था जो बनु उमैया से थी। इनके वालिद या इनका खानदान जो था बनु ज़ुहरा से था अल्हम्दुलिल्लाह, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ननिहाल लगा। ऐसे तो ये मामूज़ात भाई लगते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई मर्तबा इनको प्यार से अल्हम्दुलिल्लाह मामू भी पुकारा करते थे। अल्लाह के फज़्ल-ओ करम। हिजरत से तकरीबन 30 साल पहले जो है इनकी पैदाइश का ज़िक्र आता है, लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं, पैदाइश के बारे में कोई ऐसी पर्टिकुलर डेट, तारीख याद नहीं होती थी उस दौर में क्योंकि ख़ास उसे समझा नहीं जाता था, है ना? जैसे आज हमारे पास रिटन डेट्स होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक अंदाज़ा लगाया गया है, अंदाज़ा बताया गया है कि हिजरत से तकरीबन 30 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह इनकी पैदाइश बताई जाती है। ये लिखना पढ़ना जानते थे, बेहतरीन तीर-अंदाज़ थे, जंगी महारत थी अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास, यानी जंग कैसे की जाती है ना, वो तमाम चीज़ें इनको माशाअल्लाह आती थी और उस दौर में ये बहुत ज़रूरी भी था। जंगी महारत हासिल करना ये बहुत ज़रूरी था अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइवल के। 1 मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह,
है ना। क्यों? क्योंकि उस दौर में कबीलों का दौर था, जंगें आम हुआ करती थी। इनफैक्ट तिजारत के लिए भी जब बाहर जाते तो लुटेरे घेर लेते थे, है ना। तो इन सब के लिए ये चीजें आना बहुत जरूरी था माशाल्लाह से, और वो उसमें बेहतरीन तौर पर माहिर थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आता है अल्लाह के फजल करम से इन्होंने ख्वाब देखा था, वो ख्वाब का पूरा डिटेल जो है हमारे पिछले रिकॉर्डिंग में मौजूद है। तो जो भी बहनें डिटेल में सुनना चाहती है जरूर पिछले रिकॉर्डिंग जाके सुने इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाब के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें ये पता चला ईमान के हिसाब से, ये तलाश में निकले, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात हुई, दीन की दावत दी गई, और फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए पहुंचे, और अल्हम्दुलिल्लाह फौरन ईमान लिया। यानी स्टार्टिंग के दौर में ही, कुछ दिन भी नहीं गुजरे थे, शुरू के ही दिनों में जो सहाबाओं ने ईमान लाए, ये उसमें से एक, यानी सादिकुल अव्वलून में से अल्हम्दुलिल्लाह हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्लाह के फजलो करम से इन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह ईमान भी जल्दी लेकर आए। और इनके बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एक दुआ भी दी थी, इंशाल्लाह आज वो दुआ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो सब बहनें तवज्जो से सुनेंगी, क्योंकि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास करके इन सहाबा को दुआ दी है, तो बहुत दुआ भी खास होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें जानना जरूरी है ना। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बहुत सारे इनके बारे में हमने जाना अल्लाह के फजलो करम से। ठीक है, आप सबको याद होगा हमने बताया था कि हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु जो है हर गज़वात में, यानी वो हर जंग जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल थे उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह जंगे ओहद के बारे में आप सबको पता होगा, पिछली बार भी मैंने बताया, और वो इतनी बेहतरीन बात है कि दोबारा बताने का मेरा दिल करता है अल्हम्दुलिल्लाह से, क्या उन्होंने तकरीबन 1000 तीर चलाए। 1000 तीर चलाना कोई आम बात नहीं है ना। बल्कि आता है कि उनके जब तीर खत्म हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास से उनको तीर रख दिए, ताकि वो चलाते रहे और दुश्मनों पर हमला करते रहे। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तक कह दिया कि साद मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान हैं, साद तीर चलाते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, है ना। तो ये बहुत खास बात है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी के साथ ये तमाम बातें हमने डिटेल में उस दिन जानी इंशाल्लाह से। तो आज हम जो है और आगे जानेंगे, हिजरत करके मदीना गए थे अल्हम्दुलिल्लाह से, है ना। अब आगे हम जानेंगे उनके बारे में। बेशक वो अल्लाह की राह में बहुत खर्च किया करते थे, बहुत ज्यादा जो है अल्लाह की राह में खर्च करते थे। आप सबको याद होगा मैंने बताया था, जब वो एक मर्तबा बीमार हुए तो उन्होंने इरादा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया कि आप या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जो हूँ मेरा पूरा माल जो कुछ भी है वो मैं खर्च कर देता हूँ अल्लाह की राह में। यानी क्योंकि अब बीमार चल रहे थे, तो इंसान को होता है ना कि शायद मेरी मौत जो है नजदीक हो, तो इससे पहले मैं क्या करूँ, मैं सब अल्लाह की राह में खर्च कर दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी बच्चे जो है वो तकलीफ में रहे, है ना, तो कुछ उनके लिए भी छोड़ दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं आधा जो है ना, मेरा जो कुछ भी माल है वगैरह है उसमें से मैं आधा रख देता हूँ उनके लिए और आधा खर्च कर देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, ये भी बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं एक तिहाई, यानी 3 हिस्से करके एक हिस्सा जो उसका होगा वो मैं अल्लाह की राह में अपनी पसंद से खर्च कर देता हूँ, मैं अल्लाह की राह में खर्च कर देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वैसा ही किया। तो इसी के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता चलता है माशाअल्लाह कि जो वसीयत का मामला होता है, बेशक बीवी बच्चे या जो भी हमारे घर वाले हैं उनका वसीयत में हक होता है, लेकिन हम अपने पूरे माल से, पूरा जो कुछ भी हमारी प्रॉपर्टीज हो, माल हो, सामान हो, जो कुछ भी है, उसमें से 1/3, है ना, एक तिहाई हिस्सा हम अपनी मर्जी से किसी के लिए वसीयत करके जा सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है औलादों के लिए नहीं, क्योंकि औलादों का ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वसीयत में हिस्सा होता है। जो वसीयत के वारिस होते हैं उनके लिए हम नहीं कर सकते क्या, चलो ये 2 बेटे थे, एक को मैं अपने ये 1/3 में से एक्स्ट्रा दूंगी, नहीं। ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, लेकिन डिटेल में कभी आप जानना चाहो तो आलिमा आपा से इसके बारे में आप सवाल कर सकते हो इंशाल्लाह। ठीक है, तो हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी, क्या कभी हमें पता हो कि भाई कोई दूर दराज के कोई रिश्तेदार है हमारे जो वसीयत के वारिस नहीं है, वो कमजोर है माली तौर पर या उनको जरूरत है, तो हम वसीयत कर सकते हैं कि भाई हमारे जाने के बाद जो है उनकी मदद कर देना, या अल्लाह की राह में ये फला फला खर्च कर देना, है ना। तो एक तिहाई हम खर्च कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा जो भी हमारा माल होगा वो वसीयत के रूल्स के हिसाब से जो शरीयत में है उस हिसाब से हमारे वारिसों में तकसीम हो जाएगा। तो चलो ये बात भी हमने एक्स्ट्रा जान ली अल्लाह के फजलो करम से, वरना हमें इसका इल्म नहीं था, है ना। तो अब आ जाते हैं हम आगे की तरफ।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी बहुत सी फजीलतें आती है माशाल्लाह से, बहुत ज्यादा आती है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये हमेशा हमेशा जो है तैयार रहते थे हर चीज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि हमने जाना ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह रोजा हो, नमाज हो, इत्तिबाए रसूल हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है इताअत हो, फरमाबरदारी करने वालों में से थे। यानी जैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, ये फौरन अमल करने वालों में से थे माशाल्लाह से, अल्लाह के फजलो करम से। ठीक है। फिर जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहादुर थे, हिम्मत वाले थे। और जैसे कि हमने जाना था, सबको याद होगा, जो पिछली रिकॉर्डिंग मैंने नहीं सुनी है उनके लिए मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ। आप मैं क्योंकि क्या होगा ना, वो दोबारा वो वाक्य दोहराऊंगी तो वक्त इसी में हमारा चला जाएगा, तो मैं सिर्फ बता रही हूँ कि ये हजरत साद तला अनहु जो थे, ये वो पहले सहाबा थे जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए जो है मक्का में भी पहले खून बहाया था, और मदीना में हिजरत करने के बाद भी ये पहले वो सहाबा थे जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए खून बहाया, यानी खुद का नहीं दुश्मन का। ठीक है। मक्का में भी जब थे तो कुछ एक वाकया पेश आया जिस वजह से इन्होंने हमला किया और सामने वाले दुश्मन का खून बहा था, और मदीना में भी ऐसे ही हुआ था। तो जो वाकया अगर बहनें जानना चाहती हैं तो पिछली रिकॉर्डिंग जरूर सुन इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिफत भी इनको हासिल है, यानी बोलते हैं ना एक फजीलत जो ये सहाबा की, वो ये भी है कि दीन इस्लाम के लिए सबसे पहले खून बहाने वालों में से आप हजरत साद तआला अन्हु थे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत होशियार थे, बेहतरीन कुरान के कारी थे। लेकिन कहीं पर हमें इनके हिफ्ज हाफिज होने का जिक्र नहीं मिलता, तो हम इसके बारे में नहीं कह सकते। हो सकता है हो रहे हों या नहीं भी, वल्लाहु आलम। लेकिन हाँ, बेहतरीन कारी थे, इसका जिक्र हमें मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। खिदमत करते थे सबकी, नर्म दिल से, बहुत बेहतरीन क्वालिटी। अब ये तमाम बातें मैं क्यों बता रही हूँ, ये देखो ये ऐसी क्वालिटीज है जो हम बोले बगैर ही समझ सकते हैं कि इन सहाबाओं के अंदर होंगी, है ना। अगर अल्लाह इनसे राजी हुआ तो आपको और मुझे नहीं लगता वो क्वालिटीज बताने की जरूरत है। बेशक बिना शक व शुबा के हम जान सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम सहाबा जो है इन तमाम क्वालिटीज के अल्हम्दुलिल्लाह हकदार होंगे, मालिक होंगे ना। नर्म दिल होना, अच्छे अखलाक होना, इताअत गुजार होना, फर्मा बरदार होना, नमाज रोजे जो भी अल्लाह के हुक्म है सब पर अमल करने वालों में से। लेकिन क्यों बता रही हूँ, क्यों रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें क्या लगता है ना कि हम जब अपने फराइज अदा कर देते, इतना ही करना काफी है। जैसे कि नमाजों का वक्त पे पढ़ लेना, रोजे रखना, सदके ज़कात कर देना, है ना। हज या उम्रा की अगर अल्लाह के हुक्म से सलाहियत है तो कर लेना। हमें लगता है ये हमने कर लिया, इतना काफी है। अरे ये तो वो काम है जो नॉर्मल है। अब अगर मैं समझाने के लिए बताऊं, जैसे मेरा जिस्म है, अगर मैं सांस लेती हूँ, है ना, तो ये नॉर्मल है मेरे लिए, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर मैं सांस कभी कभार लूंगी तो मुझे तकलीफ होगी। तो सांस लेना तो एक नेचुरल है, और उसके बगैर मैं जिंदा नहीं रहूंगी। वैसे ही ये जो इबादतें हैं, ये मेरी सांस लेने के बराबर है। अगर ये इबादतें मैं ना करूं तो क्या होगा, मेरी रूह मर जाएगी, है ना। ये सिंपल सा लॉजिक समझ के लेना है हमें। क्या होता है ना, हम कभी कभी इन बातों को नहीं समझते, तो जब ऐसे रिलेट करेंगे तो याद रहेगा हम। ठीक है। तो ये इबादतें जो है मेरी, वो मेरे लिए सांस लेने के बराबर है, कि अगर मैं करूंगी तो जैसे कि मैं जिंदा हूँ, और अगर मैं छोड़ दूं जैसे कि मैं मुर्दार हूँ। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी जो चीजें हैं, है ना, अल्लाह की राह में खर्च करना, अल्लाह की राह में खिदमत करना, दीन का काम करना, एक्स्ट्रा जो माशाल्लाह हमारे लिए अमाल आते हैं, नेक अमाल, दावत का काम करना, लोगों को बुलाना, इल्म का सीखना सिखाना, शेयर करना, है ना, सब्र करना, लोगों को जो है अच्छे से रखना, दुआएं देना, ये तमाम चीजें जो है, जैसे कि मेरे जिस्म को सांस लेना नॉर्मल था, लेकिन अब मैं खाना खाती हूँ, मैं पानी पीती हूँ, है ना, मैं बाकी चीजें भी तो करती हूँ। क्यों? इस जिस्म को सरवाइव करने के लिए, जिस्म को जिंदा रखने के लिए। मैं सिर्फ सांस के ऊपर रह के नहीं छोड़ती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, मैं दवाइयाँ खाती हूँ तकलीफ होने पर। वैसे ही हमारे जो बाकी अमाल होते हैं वो वैसे हैं। ठीक है, ताकि समझ सके हम इस बात को, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा नफ्स हमें ऐसे शर में डाल देता है कि अरे मैंने इबादत तो कर ली ना, हो गया मेरा काम। नहीं हुआ, अब बहुत कुछ है। हमें जो है हमारे रूह को सरवाइव करने के लिए जो इबादत के अलावा भी एक्स्ट्रा काम करना, तो वो इनसे सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो इसीलिए इनकी सिफतें, इनकी फजीलतें बताना और समझना बहुत जरूरी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनके बारे में जैसे हमने जाना, गज़वात में शिरकत की थी अल्हम्दुलिल्लाह, और तमाम खुलफाए राशिदीन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने वक्त गुजारा, यानी जो हमारे चारों खलीफा थे
उस दौर में अल्हम्दुलिल्लाह ये मौजूद थे। ठीक है, हजरत अबू बकर हो, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, चारों के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह हजरत साद जो थे अल्हम्दुलिल्लाह वो मौजूद थे। ठीक है, तो अब इनके बारे में आता है माशाअल्लाह कि अल्लाह के फजलो करम से मतलब ये उन सहाबाओं में से थे जिनका मशवरा लिया जाता था, जिनसे बात यानी बोलते ना इम्पोर्टेंट सहाबाओं में से थे। बेशक क्योंकि ये अशरा मुबशरा में भी से थे, बदरी सहाबाओं में से भी थे, अव्वलून में से भी थे, है ना, जो ईमान लाने वाले पहले सहाबा थे अल्हम्दुलिल्लाह उनमें भी से थे, है ना, अल्लाह के फजलो करम से। तो एक वाकया मैं अल्हम्दुलिल्लाह बताना चाहूंगी, ऐसे तो बहुत सारे वाकयात हैं जंगों के बारे में, उसकी जिंदगानी के बारे में, लेकिन एक खास तौर पे बताना चाहूंगी अल्हम्दुलिल्लाह कि पर्शियन जो थे, फारसी जो कहा जाता है ना, उनका एक बहुत बड़ा जो है रूल चला है, यानी सालों दर सालों जो है उनकी हुकूमत थी और बहुत बड़ी हुकूमत। ये दो आते हैं इनके बारे में, एक रोमन अम्पायर के बारे में आता है और पर्शियन अम्पायर के बारे में आता है। अगर जो बहनों ने कभी तारीख में पढ़ा हो, हिस्ट्री में सीखा होगा, तो पता चलेगा आपको कि ये बहुत सालों तक और मजबूत जो है ना ये वैसी हुकूमतें थी। यानी तकरीबन आता है सौ सालों तक, हजार सालों तक इनका जनरेशन चलता रहा है। ठीक है, लेकिन क्या थे ये लोग ईमान पर नहीं थे, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह बताया जाता है कि हजरत शाह तला अनहु को जो है सिपह सलार बनाकर इस पर्शियन अम्पायर की तरफ भेजा गया। और ये बहुत मजबूत लोग थे, महारत इनकी भी बड़ी ज्यादा थी जंगों में, क्योंकि इतने साल अगर इनकी हुकूमत थी, वो भी इतनी बड़ी हुकूमत थी, तो कोई आम लोग नहीं थे, लेकिन ईमान पर नहीं थे। तो आता है हजरत शाहजलान्हु को सिपह सालार बनाकर भेजा गया अल्हम्दुलिल्लाह से। वो वहां पहुंचे अल्हम्दुलिल्लाह, उनके अंदर बहुत सारे लोग थे। तो कुछ जिक्र मैं करती हूँ कि ये किसके सिपह सालार बना के भेजे गए। तो इनके अंदर यानी जो ये सिपह सालार है, तो इनकी जंग में कौन कौन शामिल है, तो कहीं पर जिक्र आता है माशाअल्लाह से कि उनके साथ 70 बदरी सहाबा थे। अब हम बोलेंगे ऐसे तो बड़ा लश्कर रहा होगा, हाँ, तकरीबन 30,000 का लश्कर था। अब आप बोलोगे अरे बाजी, अब 30,000 के लश्कर में आप 70 बदरी सहाबा का जिक्र कर रहे हो, तो बेशक बदरी सहाबा कोई आम सहाबा नहीं थे, वो कोई आम सहाबा नहीं थे, बेशक 70 ही थे, लेकिन बहुत बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। आप कह सकते हो ईमान की लाइन से, एक्सपीरियंस के लाइन से, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन। तो आता है रिवायतों में 70 बदरी सहाबा इनके साथ थे। और आप सबको याद होगा बैत रिजवान किया गया था हुदैबिया के दौर में, जब तमाम सहाबाओं ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैत की थी, कि क्योंकि एक खबर आई थी कि हजरत उस्मान तलानहु को जो है मक्के वालों ने कत्ल कर दिया। तो एक बैत की गई थी ना कि हम बदला लेंगे, हम जो है मुकाबला करेंगे। तो उसमें तकरीबन कुछ 1500 सहाबाओं का जिक्र आता है। तो बताया जाता है बैत रिजवान से भी तकरीबन 300 सहाबा यहाँ पर मौजूद। तो वो भी बहुत बड़े सहाबाओं का जिक्र आता है। हुदैबिया के दौर में बैत रिजवान में जो सहाबा मौजूद थे, उनका भी एक अलग मकाम और मर्तबा आता है ना, वो भी वैसे ही आजमाए गए थे, अल्लाह ने उनको भी आजमाया और अल्लाह ने फतह की खुशखबरी दी थी उन सहाबाओं को। तो वो तो मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि ये इनकी अपनी अपनी शख्सियत की क्या खासियत है। 70 बदरी सहाबा वो बड़े खास, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह 300 जो है बैत रिजवान के सहाबा माशाल्लाह वो और खास। और उनके सिपह सलार बना करके अगर इनको भेजा गया, तो इनके बारे में और अहमियत समझ में आती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ साथ फतेह मक्का में जो सहाबा थे वो 300 अलग, फतेह मक्का में भी जो 100 और 300 सहाबा थे, मतलब बहुत सारे सहाबा थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उनमें से भी 300 सहाबा जो फतेह मक्का की जंग में थे, वो भी यहाँ पर। तो यानी बेस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट, अगर मैं इंग्लिश में, कैवलरी कहा जाता है, जो जंग में जो सामने बटालियन वगैरह कहते हैं, कैवलरी वगैरह कहते हैं ना, पूरी आर्मी जो होती है उसको कहा जाता है। तो इनके पास बेहतरीन है और उनके सिपह सलार इनको बना करके भेजा गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ताबईन भी साथ में थे, वो भी शख्सियत थे अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वक्त नहीं बिताया, उनको नहीं देखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईमान पर थे। ठीक है, तो ऐसे ही कुल मिलाकर के तकरीबन इनके अंदर 30,000 जो है लश्कर इनके पास था। अब हम बोलेंगे अरे माशाल्लाह 30,000 का लश्कर मुकाबले के लिए निकले, माशाल्लाह फतह तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सामने दुश्मन का लश्कर कितना था पता है? 1,20,000। अगर आप हिसाब लगा सको तो लगा लो, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह इनके मुकाबले, यानी ये 30,000 है,
तो इनसे और इनके अलावा बोलते 3 गुना, एक्चुअली इनको मिला के बोलते ना 3 into 4 करेंगे तो 12 होता है। तो ऐसे इन जैसे और मतलब पकड़ लो, और 4 टुकड़ी उन लोगों 3 टुकड़ी उन लोग की एक्स्ट्रा हो गई। मुकाबले में 30 के मुकाबले 30 होगा, नहीं। 30 के मुकाबले 60 नहीं, 30 के मुकाबले 90 नहीं, 30 के मुकाबले में 1,20,000। लेकिन और उनके पास बेहतरीन हथियार, बेहतरीन स्ट्रैटेजी, जंग की महारत बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी हुकूमतों से मुकाबला किया था और हमेशा सबको हराया था। और सामने 30,000 मुसलमानों की फौज थी। लेकिन यहाँ पर क्या मौजूद था? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के पास तकवा, अल्लाह पर यकीन और दीन के काम के लिए, है ना, दीन इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जंग कर रहे थे। मुकाबला किस लिए किया गया? दीन फैलाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने यहाँ फतह दी। और ये ऐसी बताई जाती है ये जंग के बारे में कि ये फैसला कौन जंग होती है ना, जो मतलब बता दिया जाता है हार हुई क्या जीत हुई, ये वैसी जंग थी। उसके बाद भी बताया जाता है, हिस्ट्री में आता है कि और भी छोटी मोटी जंगें हुई थी, लेकिन वो होती रहती है ना, बीच बीच में झड़प होती रहती है, थोड़े बहुत फिर जुड़ते, फिर हिम्मत करके वो लोग जमा होते, फिर जंग करते, वैसी। लेकिन ये वो जबरदस्त जंग थी कि बहुत जबरदस्त मुकाबला हुआ था, बहुत जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ने क्या की, तकवे की बुनियाद पर, ईमान की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह फतह दी और बेहतरीन जंग हुई। बल्कि आता है इनके बारे में कि ये जंग जो है हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिस्मानी तौर पर नहीं लड़ी। जब इनके बारे में इनकी बहादुरी, इनकी मजबूती का जिक्र आता है, तो बेशक वो बहुत खास थे, बेहतरीन तीरंदाज थे, है ना। लेकिन यहाँ पर वो जंग वो खुद नहीं लड़ पाए थे, सिपह सलार बनाए गए थे और ये पहुंचे भी थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बताया जाता है कि जब ये जंग का मामला पेश आया तो उनकी तबीयत खराब थी। बताया जाता है उनके पीठ पर ऐसे फोड़े हो गए थे ना, इंसान को बीमारी हो जाती, तकलीफ हो जाती है ना, उसके बारे में तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो बताया जाता है इनके पीठ पर ऐसे बड़े बड़े ऐसे मतलब बोलते ना इंसान को तकलीफ दे ऐसे फोड़े हो गए। और वो बल्कि इस हाल में थे कि वो बोलते ना इंसान कपड़ा भी नहीं लगा, हमें भी पता है कभी छोटे मोटे भी कहीं पर, है ना, गर्म पानी का छींटा उड़कर हो जाए या नॉर्मल किसी बीमारी की वजह से फोड़े हो जाए, तो हमें कितनी तकलीफ होती है कपड़ा वगैरह लगे भी तो वैसे ही बताया जाता है इनके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह से कि इनको भी ऐसा हो गया। लेकिन ये जंग से पीछे नहीं हटे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी ना, सिपह सलार बनाए गए थे। तो इनके बारे में बताया जाता है जहां इनका लश्कर था, तो पीछे की तरफ कहीं एक ऊंची जगह, जहां से ये जंग को वो बोलते ना पूरा ध्यान दे सके, मैन्यूवर कर सके, समझा सके, बता सके, तो ये ऐसी ऊंची जगह जो है इनको रखा गया था। और बोला बताया जाता है कि ये पीठ के बल लेटे हुए थे, क्योंकि पीठ जो है, पीठ के बल नहीं लेट सकते, फोड़े आए हुए, तो सॉरी पेट के बल जो है उनको लटाया गया, यानी ऑन द मूव वो थे वहां पर। और वहां से उस हाल में भी उन्होंने पूरी जंग को वहां पर हैंडल किया। क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या हमला होगा, कहाँ से होगा, कैसे होगा, वो तमाम चीजें माशाल्लाह हजरत साद अन्हु ने की। तो इसीलिए कहा जाता है ना, इसीलिए हमें समझाया जाता है कि कई जंगें होती हैं जो जिस्मानी नहीं लड़ी जाती, दिमाग से भी होती। बेशक ये जिस्मानी तौर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन वो एक्सपीरियंस, वो समझ माशाल्लाह उनकी जंग की जो महारत थी, वो यहाँ उन्होंने इस्तेमाल। तो इससे हमें भी पता चलता है, कई मर्तबा होता है ना कि हम किसी भी चीज में कूद पड़ते हैं, क्या नहीं मैं कैसे चुप रहूं, मैं कैसे ना बोलूं, मैं कैसे ना करूं। तो यहाँ पता चलता है हर बार लड़ना जरूरी नहीं है, जहन से ना अक्लमंदी से भी अल्हम्दुलिल्लाह हम मामले को संभाल सकते हैं। और बताया जाता है तकरीबन 3 दिन तक ये जो जंग बहुत जबरदस्त जंग हुई, और ऐसी जबरदस्त जंग हुई कि माशाल्लाह उनकी ऐसी स्ट्रैटेजी थी कि दुश्मन भाग खड़े हुए, वो मुकाबला नहीं कर पाए। सोचो इतना बड़ा अंपायर, पर्शियन अंपायर का जिक्र आता है, इतने सालों से इतना बड़ा अंपायर, और ऐसी ऐसी उनके पास बोलते ना हथियार ले लो, वो फौज ले लो, ट्रेंड वाले ये सब थे। लेकिन जब अल्लाह की मदद आई अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पर हिम्मत और हौसला ना, अल्लाह पर तवक्कल, क्योंकि अपने लिए जंग नहीं लड़ रहे, माल के लिए, ताकत के लिए, हुकूमत के लिए जंग नहीं लड़ी जा रही, दीन इस्लाम के लिए लड़ी गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हजरत साद ने पूरा अपना जोर लगाया, अल्लाह की मदद, अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं की, और ऐसा मुकाबला हुआ कि उन्हें फतह हासिल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ऐसी तकलीफ में भी माशाअल्लाह अपनी बात से उन्होंने उस जंग को अल्लाह के फजलो करम से हासिल कर, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह।
तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक सब बहनों को समझ में आया होगा इंशाल्लाह कि अल्लाह ने क्या बेहतरीन सहाबा के बारे में हमें आज हम रूबरू हो रहे हैं माशाल्लाह से। हमारा तो यह हाल है मेरी बहनों कि यहाँ पर तो उनकी पीठ पे ऐसे फोड़े थे कि इंसान कपड़ा, क्योंकि वो बख्तर वगैरह भी नहीं पहन सकते ना, जो जीरा पहना जाता है ना जंग के दौरान, वो तो दूर की बात हो, तो कपड़ा भी नहीं लगा पा रहे थे अपनी पीठ पर। लेकिन इसके बावजूद वो जंग में उन्होंने शिरकत की। हमारा ये हाल होता है, अल्लाह की राह में निकलने बोलो या काम करने बोलो घर बैठे बैठे भी, तो हम जरा सा हाथ, जरा सा पैर, जरा सा सर है ना, जरा सी पीठ, कुछ ना कुछ हमें रहा तो हम पकड़ के अरे नहीं ऐसी तकलीफ है, हम पीछे हट जाते हैं। तो यहाँ से हमें हिम्मत मिलनी चाहिए कि अल्लाह तूने तो हमें फिर भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन सेहत दी है, जो हमसे जैसा होगा। देखो इन्होंने क्या ये नहीं कहा कि मैं जंग नहीं लड़ सकता तो मैं क्या काम करूंगा, नहीं, उनके पास जो सलाहियत जो मौजूद था उसका उन्होंने पूरा इस्तेमाल किया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह से। वैसे ही हम भी, हो सकता है सच में मेरा जिस्म मेरा साथ ना दे रहा हो, है ना, मैं कमजोर हो गई हूँ, बीमार हो गई हूँ, लेकिन कुछ तो ऐसी चीज होगी ना जिसके जरिए मैं अल्लाह का काम कर सकती हूँ, उस पर मुझे जोर देना है इंशाल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात भी हमने सीखी अल्लाह के फजलो करम से। और जब हजरत उमर तआला अन्हु ने इनको यहाँ पर्शियन का मुकाबला करने भेजा था, तो यहाँ पर है ना, याद रखिए अल्हम्दुलिल्लाह कि जब भी खलीफा रहे हो या अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, चलो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो समझ में आता है, नबी थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सहाबाओं के दौर में भी पता चलता है, एक समझ मिलती है हमेशा कि वो लोग जो है एक दूसरे को बातें जो बताते थे, एक दूसरों को नसीहत जो देते थे। इनफैक्ट जब खतों का आना जाना होता ना, खतूत जो आते जाते थे, क्योंकि दूर दराज जा रहे हैं आ रहे हैं, तो खतों के जरिए बात होती थी। तो खतूत हो या जो भी अल्फाज होते थे, तो ऐसे बेहतरीन तरीके से सामने वाले को समझाते थे, शुगर कोट नहीं करते। हम कैसे करते हैं ना, लोगों को अरे बुरा ना लगे, बात को जरा घुमा के बताओ, हम वो सब करते हैं, है ना। यहाँ पर सहाबा जो थे, सीधी सीधी और ऑन टू पॉइंट, यानी प्रॉपरली क्या बात समझाना है वो कहा करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह से। क्योंकि आता है हजरत उमर तआला अन्हु ने जो है हजरत साद तआला अन्हु को ये बात कही थी अल्हम्दुलिल्लाह खुद के जरिए, क्योंकि जब ये वहां पर फतह हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके बाद जिम्मेदारी होती है सिपह सलार की, कि वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करे। किसी ना किसी को वहां अपॉइंट करना पड़ता है ना, कि अब तुम यहाँ रहोगे, तुमको यहाँ का अमीन बनाया जाता है, तुम ध्यान दोगे, फिर वहां पर मिलिट्री स्ट्रेटजीज की जाती है कि कौन संभालेगा, कौन सिक्योरिटी करेगा, कौन क्या करेगा, ये तमाम चीजें करनी पड़ती। सिर्फ जंग नहीं होती थी, लुटेरे वाली जंग नहीं थी अल्लाह के हुक्म से, जैसे दूसरे लोग होते हैं ना, आते हैं जंग करते हैं लूटते हैं, चले जाते हैं। नहीं, दीन इस्लाम फैलाया जा रहा था, तो वो दीन इस्लाम की हुकूमत के अंदर वो तमाम चीजों को किया जा रहा था, तो वहाँ अपॉइंटमेंट वगैरह भी करना था, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनकी सिफत तो बता दी, हजरत साल्लल्लाहु की, बदरी सहाबा अव्वलून में से थे, बशारत वाले थे सब। इसके बावजूद हजरत उमर पता है इनसे क्या कहते हैं, हजरत उमर ने इनको पैगाम भेजा कि ए साद रज़ियल्लाहु अन्हु, याद रखो अल्लाह के पास खानदानी बरतरी ऐसी कोई चीज नहीं। अब ये क्यों कह रहे हैं ये बात कि खानदानी रिस्पॉन्स, मतलब ना, एक होता है कि भाई इनके बाद इनका बेटा, इनके बाद इनका बेटा, इनके बाद इनका बेटा, ये मेरा भाई है या मेरा वो है, ऐसा क्यों बता रही है ये बात? क्योंकि अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हजरत सल्लल्लाहु की, कि अब वहां हुकूमत मिल गई, वो जगह हमारे हाथ आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, वहां अपॉइंट करना पड़ेगा कि भाई तुम अभी यहाँ पर मेयर हो, तुम यहाँ पे अभी सिक्योरिटी वाले हो, तुम अभी ये हो, है ना, सबको अपॉइंट करना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो कि आप जो हो खानदानी लोगों को, या अपने जो होते हैं ना, हमारे खास मेरे भाई है, मेरे चाहे भाई का बेटा है या मेरा है, तो उस बुनियाद पर जो है तुम अपॉइंटमेंट ना करो। जबकि हजरत साद भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन साहबा है, लेकिन फिर भी देखो हजरत उमर ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की, उनको उनके बारे में पूरी बात समझा रहे, सिखा रहे, ताकि इनसे भी कोई गलती ना हो, है ना, कभी ऐसा ना हो जाए कि वो कर बैठे। बल्कि पूरी बात क्या कही कि ए साद रज़ियल्लाहु, याद रखो अल्लाह के पास खानदानी बरतरी ऐसी कोई चीज नहीं, उसके पास, अल्लाह के पास इतादगी का मकाम है, अल्लाह के पास अदना और आला माली हैसियत का फर्क नहीं होता। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है, अल्लाह जो है सबका है, अल्लाह जो है सबके लिए बराबर है, अल्लाह के पास सब बराबर है, अल्लाह सबके लिए बराबर है, और अल्लाह सबका रब है। यहाँ पर इस खतूत से, अब ये मैं अपनी जबान में आपको समझा रही हूँ ना, हिंदी उर्दू जो है उस बेसिस पे मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ
लेकिन जो हजरत उमर का जो खत बताया जाता है वो पॉइंट टू पॉइंट सिंपल तरीके से उन्होंने बात समझा दी कि फैमिली बेसिस पे या बोलते ना पसंद के बेसिस, कितनी बार होता है ना हमारी अपनी खासियत के हिसाब से, हमारी पसंद के हिसाब से, चॉइस के हिसाब से हम अपॉइंट कर देते, नहीं, आप अपनी चॉइसेस से नहीं कर सकते हो, प्रमोट करो या डिमोट करो, किसी को बड़ा मकाम दो किसी को छोटा मकाम, नहीं, बल्कि किस बेसिस पे दोगे कि कौन अल्लाह के करीब है, उसकी उसकी क्वालिटीज क्या क्या, अगर वो उस लायक है तो उसको वो काम देना है अल्हम्दुलिल्लाह से, ये नहीं कि ये आपके अपने हैं या गैर है, उस बेसिस पे नहीं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो इतादगी पर, फर्मा बरदारी पर जो है पसंद करता है, माली तौर पर नहीं कि ये भाई ये मालदार है या ये बड़ा है या खानदानी है, चलो इसको देता हूँ, ये बड़े खानदान से नहीं। क्योंकि देखो ना ये खुतूत, ये अल्फाज जब मैंने पढ़ी, मैं सोच रहा हूँ या अल्लाह, ये बात तो आज हो रही है, आज इसी बुनियाद पर दुनिया कायम हो रही है, आज जो है बिजनेस हो, जॉब्स हो, कुछ भी हो, बड़ी बड़ी हुकूमतें क्यों ना हो, किस बेसिस पे चल रही है, इसी पे चल रही है ना, कि अगर ये बादशाह है तो बादशाह का बेटा ही बादशाह बनेगा, वो चल रहा है, ये इस्लाम का तरीका नहीं है, ये दीन इस्लाम का तरीका नहीं है, बल्कि क्वालिटी पे देखा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह से ना, ईमान और क्वालिटीज पे। फिर अगर मिनिस्टर्स वगैरह है तो वो अपने ही लोगों को आगे कर रहे हैं, जॉब्स ओपन हो रही है तो अपने ही लोगों को जॉब्स पे लगाया जाएगा, है ना, अपने खानदान के जो भी भले काम आता हो ना आता हो, है ना। तो मैं सोच रही हूँ या अल्लाह मेरा दीन इस्लाम कितना खूबसूरत है, आज जिस वजह से दुनिया परेशान है, आज जिस वजह से हर कोई तकलीफ में है, अल्लाह तूने तो वो तकलीफें हुई नहीं है उसकी तो खत्म हो गया था उसी दौर में, वहीं पर इस चीज को खत्म कर दिया गया था, लेकिन हम दीन इस्लाम को समझे ही नहीं, हम शरीयत को समझे ही नहीं, इस वजह से आज हम क्या हो रहे हैं, नुकसान में है ना, पीछे क्यों है, हम कमजोर क्यों है, इस वजह से, क्योंकि हमने शरीयत को नहीं समझा। अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ इस वाक्य से बता रहे हैं कि लोगों के ईमान के तरीके से उनकी इताअत गुजारी फर्मा बरदारी है, जो क्योंकि देखो ना सिंपल सा लॉजिक यहाँ समझ में आता है कि जो शख्स अपने रब का फर्मा बरदार होगा, जो अल्लाह पर तवक्कल रखता हो, तकवा रखता हो, अल्लाह का खौफ, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह से उम्मीद होगी, तो वो शख्स कभी गलत काम नहीं करेगा, वो अपने काम को पूरे ईमानदारी से करेगा, लोगों का हक अदा करेगा। कितनी सिंपल सी बात है, देखो ना इतना सही खुतूत, इतना सही अल्फाज मुझे जानने को मिला, लेकिन जब इसकी डिटेल में मैं समझने की कोशिश कर रही थी, मैं अपने लिए समझ रही थी, बोले इतना बोल बता देना आपके लिए काफी था ना, मैं आपको अगर ये अल्फाज बता दूं, आप भी समझ गए, मैं भी समझ गई, बात खत्म हो गई, लेकिन इसकी गहराई को हम नहीं समझ पाते ना फिर। तो मैंने सोची मैंने इसको मैं समझूं, क्या मुझे क्या समझ में आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हमेशा। तो इसमें पता चलता है या अल्लाह कितनी बेहतरीन बात है, कि सच में जो अल्लाह का फरमाबरदार होगा, क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ऐसी जगह आपको अपॉइंट किया जा रहा है जहां पहले गलत काम हो रहा था, अब आपको पावर दी जा रही है ना, आपको पावर मिल रही है वहां पर, कि आपको बड़ा बनाया जा रहा है, तो उस पावर का गलत इस्तेमाल करने वाला ना हो, हक का, जिस काम से वहां गए थे, दीन के काम के लिए गए थे ना, दीन इस्लाम के लिए गए थे, वो काम आगे बढ़ाने वाला हो। अब कितनी बार होता है ना, जैसे कि अगर हमारी हुकूमत आई, अब वहां पे आम लोग तो नहीं भागे होंगे, है ना, जो नॉर्मल लोग होते हैं रहने वाले, वो लोग तो बेचारे वहीं रहे होंगे, अब उनके साथ भी इंसाफ करना है, ये नहीं कि उन पर जुल्म करने वाला हो। तो जो अल्लाह से डरेगा, तो वो अल्लाह की मखलूक से भी क्या करेगा, सोच समझ कर उनके साथ बर्ताव करेगा, है ना, दीन की दावत देगा, मोहल्लत देगा, बोलते ना इंसानियत रखेगा उसके साथ में। तो ये बहुत बारीक बातें हैं, ये सहाबाओं से जब सीखने को मिलता है ना, तो मैं सोचती हूँ या अल्लाह, ऊपरी तौर पर तो ये नॉर्मल बातें लगती हैं, लेकिन इनसे सीखने को कितनी गहरी बातें हैं। हजरत उमर हजरत साद के दरमियान की ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है पता है हमारे लिए, हम में से कितनों ने ये किया है बताओ ना, हम में से कितने, हम तो हमेशा फेवरेटिज्म में ही जाते हैं कि ये मेरे अपने हैं, तो इनको ही करना है, भले उसको आए ना आए, है ना, हम कर जाते हैं और नुकसान होता है फिर, नुकसान होता है फिर, आज वही हो रहा है हमारे साथ में। तो इंशाल्लाह इस खत को या इस पैगाम को हम अपनी जिंदगी में लाएंगे, इस बात को हम और आप भी समझेंगे कि खानदानी बरतरी सच में अल्लाह के करीब नहीं है, अल्लाह उसे नहीं मानता, अगर ऐसा होता तो कुरैश तो बहुत बड़े बोलते ना खानदानी लोग थे, है ना, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जनरेशन से चलती आई हुई जनरेशन है बहुत सारी, लेकिन यहाँ पर पता चलता है खानदानी बरतरी नहीं थी, जो तकवे से अल्लाह के करीब थे, अल्लाह उनको पसंद करता है अल्हम्दुलिल्लाह।
है ना, अल्लाह के फजलो करम से। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, बल्कि ये यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई, फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर वो बात बताई गई जो मानी नहीं रखती, क्या? खानदानी मानी नहीं रखता, माल मानी नहीं रखता, हैसियत मानी नहीं रखती, है ना, अल्लाह के करीब। बल्कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो बताया फजीलत सिर्फ तकवे की बुनियाद पर है। अगर किसी को तुम कोई अपॉइंटमेंट दे रहे हो, कहीं पर कुछ सेटअप कर रहे हो, तो ये फजीलत जो दी जाएगी ये तकवे की बुनियाद पर होगी। इताअत और फर्मा बरदारी ही है जो दर्जों को बुलंद करते हैं। हमेशा इस काम की तरफ मुतवज्जा हो। बल्कि यहाँ हुक्म दे रहे हजरत उमर जो है, बता रहे हैं उनको कि क्या करना है, अभी क्या कह रहे हैं, हमेशा उस काम की तरफ मुतवज्जा हो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। यानी जो मेरे नबी कर गए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका रहा है, वो तरीके की तरफ मुतवज्जा हो जाओ, वो तरीके को अपनी जिंदगी में लाएं। इस दावत को आगे बढ़ाना हम सब की जिम्मेदारी है। ये कह रहे हैं किसे? साद तला अनहु को हजरत उमर कह रहे हैं यहाँ पर। जी, ये इस दावत के काम को आगे बढ़ाना हम सब की जिम्मेदारी है, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी फरमाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सच बता रही हूँ, जब ये अल्फाज मैंने पढ़ी ना, मेरा सच्चे दिल किया कि अल्लाह कहीं से मुझे वो तमाम सुकूत मिल जाए जो साहबाओं के दरमियान आया जाया करते थे। क्योंकि इतनी सारी बातें हम सीखेंगे ना इनके जरिए, इतनी सारी बातें। देखो ना, आप कुरान से कितनी सारी नसीहतें मिलती है, हदीसों से कितनी सारी नसीहतें मिलती है, लेकिन इसके अलावा इनके आपस की बातचीत कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। यानी ऐसा नहीं कि चलो आपसे पैसा ला रहा हो, आप अपॉइंट करो, आप समझदार हो, आप बदरी साहबा हो, बशारत मिली है, अशरा मुबशिरा हो, आप बेहतर जानते हो, चलो आपकी मर्जी जो कर लो। नहीं, हजरत उमर छोड़ सकते थे ना, हजरत साद कोई आम इंसान तो नहीं थे, वो भी खास थे, वो भी हजरत उमर जैसा ही दर्जा रखते, लेकिन क्योंकि वो खलीफा है तो हजरत उमर ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, और हजरत साद को भी समझाया कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हजरत साद ने भी क्या किया, वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अमल किए। ये नहीं कि हजरत उमर तो वहां बैठे हैं, मैं यहाँ हूँ, मुझे पता है मैं किसी अपॉइंट करने वाला हूँ। नहीं, कभी नहीं। ये सहाबाओं के अंदर कभी तकब्बुर नहीं आता, कभी सवाल नहीं आता, बल्कि हमेशा अच्छी बातों पर अमल करते हैं। हमारा होता ना, अगर अब मैं अपना सोच रही हूँ, अल्लाह कभी मैं होती, क्या मैं गई, पूरी जंग मैंने लड़ी, ऐसी हालत में थी और ऐसा हाल हुआ, तो मेरे अंदर आ जाता ना नौजुबिल्लाह, घमंड आ जाता है, एक आ जाता ना कि भाई इतना सब मैंने करी, अब ये मुझे बता रहे, मैं क्या गलत करूंगी, क्या मैं सही फैसले ही करूंगी ना, आता है ना हमारे अंदर। क्यों? इल्म की कमी है, ईमान कमजोर है। तो अब मैं सोच रही हूँ, अल्लाह मुझे सच में कितना सीखना है ना। मुझे लगता है अल्लाह मेरे अंदर ईमान आ गया, अब पता चलता कितना कमजोर है। मुझे लगता है मैं सब्र करने वाली हो गई हूँ, अब पता चलता कितना कम है। तो यहाँ मुझे सीखने को मिलता है कि अभी भी काम जारी है, वर्क इन प्रोग्रेस। आप लोगों ने कभी देखा होगा ना रास्ते में, बिल्डिंग्स के बाहर, कि काम बाकी है, काम चालू है। तो वैसा मुझे अपने अंदर लगता है मेरा वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। ईमान पर अभी भी मुझे मेहनत करनी है, सब्र पर मेहनत करनी है, इबादत इताअत फर्मा बरदारी पर मेहनत करनी है ना, इंशाअल्लाह से। तो ये बहुत प्यारी बात थी जो उनके बारे में पता चली, और इंशाअल्लाह हम भी इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही उन्होंने हुक्म क्या क्या दे दिया कि गलत फैसले इस पे खानदान माल की बुनियाद पर नहीं करना, इताअत फर्मा बरदारी की बुनियाद पर करो, फजीलत तकवे और फर्मा बरदारी पर करना, दावत का काम जारी रहे। ऐसा नहीं कि हुकूमत आ गई, माले गन, और माशाल्लाह बहुत माले गनीमत मिला वहां से। बताया जाता है कि जंग जीती ना, तो ऐसा नहीं कि बस एक एरिया, बल्कि वो उनके कैपिटल तक, उनका जो, जैसे अभी इंडिया का कैपिटल दिल्ली है ना, तो हमारे देश का, हमारे मुल्क का कैपिटल दिल्ली है। वैसे स्टेट वाइज भी कैपिटल्स होते हैं, जैसे महाराष्ट्र का मुंबई है। तो ऐसी जंग वहां नहीं होती थी, जंग बहुत दूर होती थी, और जब फतह मिली तो उनके कैपिटल तक उन्होंने पूरी फतह ले ली थी। पता है, वहां तक वो पहुंच गए थे माशाल्लाह। और बताया जाता है क्योंकि इन्होंने गलत तरीके से बहुत जमा किया ना, माल दौलत, तो इनके पास बहुत ही हुकूमतों पर राज करते थे, गलत तरीके से माल कमाते थे। तो इनके पास जितना था वो सब क्या हुआ, वो माले गनीमत का हिस्सा बन गया, और वो मुसलमानों के हक में आया, मुसलमानों के पास पहुंचा, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में तकसीम कर दिया गया माले गनीमत का। सोना चांदी तख्त ताज हीरे जवाहरात, जो कुछ भी उनके पास से मिले, सब माले गनीमत का हिस्सा बना। लेकिन इसमें क्या बताया गया
کہ आपको वहाँ अपॉइंट भी करना है और दावत का काम नहीं रुकना चाहिए। दावत का काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके गए, उस तरीके से फैसले करो, और जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का काम करने का हुक्म दिया, वैसे दावत का काम जारी रहे, हमारी ज़िम्मेदारी है। मुझे बताएँ, हम में से कौन है जो अपने बच्चों को ये वसीयत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दावत का काम करने का हुक्म दिया, बेटा मैं अगर ना भी रहूँ तो बेटा आप लोग करना। हम में से कितने माँओं ने किया होगा, सोचो ना, मैं अपने बारे में सोच रही हूँ। अब जब से कुरान से जुड़ी हूँ, ये सब बातें जान रही हूँ ना, अब बोल कर जाती हूँ कि बेटा देखो, बाकी तुम दुनिया में जो तुम कमाई लोगे, इंसान खाने-पीने के लिए हाथ-पैर मार ही लेगा। वो मुझे तुम्हें बताने और सिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 2 काम तुम्हें हमेशा करने हैं। पहला, अल्लाह की फर्माबरदारी बिना सवाल, बिना झिझके बराबर से करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह जो-जो अल्लाह का हुक्म है, और दूसरा दावत का काम करते रहो। क्योंकि जो अल्लाह की इबादत करेगा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा, और दावत का काम करने के लिए उसको यहीं जाना पड़ेगा, कहाँ? अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाअल्लाह हम भी सीखे कि हम भी ये काम आगे जारी रखें, ये मेरे नबी का हुक्म है हमारे लिए, वो हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे कर के गए हैं, इंशाअल्लाह हम उस पर अमल करेंगे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो हो गई, मैंने कहा ना बस एक खास जंग के बारे में मैंने आपके साथ ज़िक्र करी, तो सोचिए कितनी सारी बातें सीखने को मिली। जबकि ओहद के बारे में भी आता है ना, माशाअल्लाह उन्होंने क्या बेहतरीन जंग लड़ी थी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये सब तो हो गया। अब आता है अल्हम्दुलिल्लाह, जब हज़रत उमर तआला अन्हु ने, जब उन्हें ये चीज़ का इल्म हुआ कि वो नहीं रहेंगे, तो उन्होंने एक कमिटी बिठाई थी ना कि सिलेक्शन किया जाए कि कौन बाद में खलीफा। देखो यहाँ पे हमें क्या लगता है ना, जब मैंने पहले-पहले खलीफाओं के बारे में जानी थी, तो मुझे लगा ये लोगों ने अपने आप ही अपॉइंटमेंट कर लिए है ना, अल्हम्दुलिल्लाह से। या मुझे ऐसा लगा था कि क्योंकि फैमिली थे ना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उस्मान, हज़रत उमर, हज़रत अली, तो मुझे भी ऐसे ही लगा था। लेकिन अभी समझ में आता है कि नहीं, इन्होंने भी खुद नहीं कह दिया कि मेरे बाद ये खलीफा होंगे, बल्कि एक कमेटी बिठाई गई 6 लोगों की, और जिसमें कहा 6 लोगों में हज़रत साद अन्हु भी थे, जिनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भाई ये 2 कैंडिडेट्स हैं खलीफा के लिए, इसमें से सिलेक्शन किया जाए, हज़रत उस्मान, और अल्हम्दुलिल्लाह एक और सहाबा कहा जाता है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के बारे में आता है कि ये 2 है, आप इन दोनों में से जिसको वोट ज़्यादा मिलेंगे, देखो हम सोचते हैं ना इलेक्शन लड़ से, अल्हम्दुलिल्लाह क्या बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन कमिटी, बेहतरीन सहाबाओं को चुना जाता था, और उनके ज़रिए बताया जाता था कि भई आप बताओ किसको। तो आता है हज़रत साद को जब ये मौका दिया गया, तो उन्होंने हज़रत उस्मान के लिए नहीं, बल्कि हज़रत, 1 सेकंड हाँ, ओके। अल्हम्दुलिल्लाह से हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के लिए जो है उन्होंने वोट किया, क्या हज़रत अब्दुर्रहमान जो है रज़ी अल्लाह अन्हु, उनको जो है खलीफा बनाया जाए। लेकिन फिर क्या हुआ हम जानते हैं ना, जब हमने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के बारे में जाना था, तो उन्होंने खुद अपना कैंडिडेचर पीछे ले लिया। उन्होंने खुद अपना नाम हटा दिया लिस्ट पे से कि भाई मुझे खलीफा नहीं बनना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो दूसरे कैंडिडेट थे, अल्लाह के फज़ल व करम से वो माशाअल्लाह से खलीफा बन गए। ठीक है? तो आता है इनके बारे में कि इनको उस मतलब उस कमिटी में भी इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट थे बोल के अल्हम्दुलिल्लाह उनको मकाम दिया गया अल्लाह के फज़ल व करम से। अब मैं आती हूँ उस खास बात की तरफ जो मैंने शुरू में आप सबसे कही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दुआ दी। बेशक और जंगे ओहद में तो कहा था कि ए साद, मेरे माँ-बाप तुझ पे कुर्बान, आप तुम तीर चलाते रहो, है ना? वो तो माशाल्लाह हम सब जानते हैं। लेकिन एक बहुत खास दुआ थी, जो मतलब एक ही दुआ में 2 दुआ का हिस्सा आता है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु को दी। बल्कि आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद के लिए पता है क्या दुआ की थी? ए इलाही, इतनी बेहतरीन बात आती है ना मालूम, ए इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, ए इलाही साद की हर दुआ कबूल फरमाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि ए इलाही साद की हर दुआ कबूल फरमाना, और उसके तीर चलाने में बरकत देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सोचो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दुआ कर रहे हैं कि साद तला अनहु की हर दुआ कबूल हो। और मेरी बहनों, आप और मैं हम सब जानते हैं दुआ में दोनों दुआएं शामिल होती है। दुआ खैर वाली भी दुआएं होती है ना, दुआ भी होती है, और बद दुआ भी एक किस्म से दुआ का ही हिस्सा होता है, वो अलग नहीं होती, क्योंकि मैं इसके बारे में भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंशाअल्लाह से। तो सोचो, जिनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की,
اور بتایا جاتا ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، بلکہ آتا ہے روایتوں میں کہ انہوں نے جس کے لیے بد دعا بھی کی تھی نا وہ بھی قبول ہوئی، بلکہ جس شخص کے لیے کی تھی وہ شخص خود کہتا تھا کہ سعد نے میرے لیے بد دعا کی تھی، اب میرا کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی دعائیں قبول کرنے کا دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سوچو نا کچھ تو خاص ہوگا اس صحابہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کتنی بار سوچتے پتہ ہے، ہم لوگ جب چھوٹے تھے نا تو نعوذ باللہ مطلب بولتے نا غلط کہانیوں میں اتنے الجھ جاتے تھے، جھوٹی کہانیاں جو ہوتی تھی، آپ سب کو یاد ہوگا وہ جن والی کہانی جو ہوتی تھی نا، چراغ گھسنے پر جن نکلتا ہے، پھر 3 مرادیں پوری کرتا ہے یا جو مرادیں وہ پوری کرتا ہے۔ تو جب بچپنا تھا نعوذ باللہ ہم لوگوں کا، اللہ سے معافی چاہتے ہیں اس کے، لیکن ہر بار ہوتا تھا ہم بچے تھے نا تو ہمیں ہوتا تھا کہیں سے ہمیں ایسا چراغ مل جائے نا، بچپنا ہوتا تھا کہ ہم بھی کرے چاکلیٹس مانگے، یہ مانگے وہ مانگے، ہاں الادین کا جو ہوتا تھا۔ تو یہ غلط فہمی میں ہم نے بچپن ہمارا گیا، اور کہیں نہ کہیں ہمارے بچوں کو بھی یہ سب چیزوں کا شوق وغیرہ یا غلط چیز کا ہم نے علم سکھا دیا، ایسا لگتا ہے آج۔ لیکن میں سوچتی ہمیشہ ہوتا تھا نا، آج بھی ہوتی نا، اللہ تو میری ہر دعا قبول کر، اللہ تو میری ہر دعا قبول کرنا، آج بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو میں سوچ رہی ہوں یہاں تو مہر لگ گئی دعا پر، ہے نا، کس کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے۔ تو اور سچ میں صحابہ ڈرتے تھے پتہ ہے، جبکہ سعادت اللہ عنہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو ایسا نہیں جیسے اب ہم جیسے ہوتے نا ہر بات پہ اس کو ارے اس کا ایسا ہو جائے اس کا ویسا، ویسی زبان نہیں تھی ان کی، بہت ایکسٹریم کیس پر کہ اگر کوئی بہت غلط چکا تو ہوتا نا اس حد کے بعد، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی ایسی دعا دے دیتے ان کو الحمدللہ، تو بہت ایک ایکسٹریم کیس میں جو ہے انہوں نے ایک شخص کو بد دعا دی تھی۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ دو مطلب حضرت سعد اللہ عنہ اور ایک اور صحابہ تھے، ٹھیک ہے، الحمدللہ وہ بھی اچھے ماشاءاللہ تھے، تو کسی بات پر نہیں اختلاف ہو جاتا ہے باتوں میں، جیسے آپ اور میں بھی کبھی بیٹھیں گے تو کسی کسی باتوں میں بولے نہیں نہیں یہ بات تھی، آپ بولو گے نہیں ایسا نہیں ایسا تھا، تو کبھی کبھی نہیں ہو سکتا ہے دونوں صحیح ہو یا کوئی ایک غلط ہو، لیکن کبھی کبھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی بتایا جاتا ہے ایک صحابہ کے ساتھ جو ہے حضرت سعد اللہ عنہ کا اختلاف ہوا، اب دونوں اسی بات پر اپنی اپنی بات پر اڑے رہے کہ نہیں یہی ہے یہی ہے، تو اختلاف ہوتے ہوتے جو ہے ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت سعد کا جو بولتے نا ایک مقام پوائنٹ نہیں ہوتا جہاں پر وہ غصہ آ جاتا ہے یا ناپسندگی آ جاتی ہے، تو ویسا کچھ آ گیا۔ تو دوسرے صحابہ نے جیسے ہی دیکھا کہ اب سعد جو ہے وہ کراس ہو گیا ان کا بارڈر، تو ان کو فوراً فکر آئی، وہ اٹھے اس مجلس سے اور اٹھ کر نکلنے لگے، بلکہ چپ چاپ چلے نہیں گئے، بلکہ جاتے جاتے پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ سعد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت اے سعد میرے لیے بد دعا نہ کرنا، اے سعد اللہ عنہ میرے لیے بد دعا نہ کرنا، بول کر وہ رکے بھی نہیں، یہ کہہ دیا اور رک گئے، کیونکہ بتا نہیں نا ان کا مطلب ان کو زیادہ ناپسند ہوئی وہ بات، ان کو غصہ زیادہ آ گیا ہو، ہے نا، تو کہیں غلط الفاظ نہ نکل جائے، تو وہ چپ چاپ ان کی نظر سے ہی ہٹ کر چلے گئے، مجلس سے اٹھے اور چلے گئے۔ تو ایسا نہیں کہ ڈراونے تھے سعد رضی اللہ عنہ، لیکن بتا رہی ہوں کہ انسان اس وقت صحابہ بھی فکر کرتے تھے بھائی کوئی غلط کام ہم نہ کرے، کوئی غلط بات نہ ہم کرے، ہے نا، کیونکہ ماشاءاللہ وہ بھی بہت صبر والے بہترین شخصیت میں سے تھے، لیکن کبھی کبھی کچھ معاملے میں کیونکہ آتا ہے ماشاءاللہ سے کہ ایک تابعین تھے، صحاباؤں میں سے نہیں تھے، ایک تابعین تھے، جب وہ کوفہ پہ الحمدللہ ان کو ذمہ داری دی گئی تھی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو، تو یہ تابعین میں سے دیکھو جیسے آج مسلمانوں میں ہوتے ہیں نا اچھے اور برے، نیک اور بد جو ہوتے ہیں، سب ہے آج بھی موجود ہے نا، ایمان پر ہے مسلمان ہے لیکن اچھے بھی ہے برے بھی ہے، تو ویسے تابعین میں بھی ہوا کرتے تھے، اللہ کے حکم سے اچھے بھی ہوتے تھے اور کچھ برے بھی ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، کمزور ایمان والے کہہ لو یا برے کہہ لو۔ تو اس میں سے ایک تابعین کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے نعوذ باللہ حضرت سعد طلح عنہ پر جو ہے ایک الزام لگایا، اب وہ الزام بہت زیادہ تھا تو کیا ہوا، ان کو ناقابل برداشت ہوا، کسے؟ حضرت سعد طلح عنہ۔ تو حضرت سعد کو یہاں پہ ہم بولیں گے بھائی انہوں نے بد دعا دے دی، تو انہوں نے ڈائریکٹ بد دعا نہیں دی، لیکن انہوں نے اللہ سے دعا کی، کیا دعا کی انہوں نے کہا اللہ سے، اے اللہ اگر یہ جو شخص کہہ رہا ہے جو بھی اس کا نام تھا، اگر یہ جو کہہ رہا ہے اگر وہ سچ بات ہے، کیونکہ اس نے ان پر الزام لگایا تھا، اگر یہ جو کہہ رہا ہے اگر یہ سچ ہے تو اللہ اس معاملے کو یہیں ختم کر دے، مطلب وہ بات یہیں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر یہ میرے نام پر اگر یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اگر یہ بندہ جو ہے یہ شخص جو ہے اگر یہ جھوٹا ہے تو یا اللہ اس کی عمر کو لمبا کرنا۔ اب آپ اور میں سوچیں گے عمر لمبی ہونے کی دعائیں تو ہم بھی دیتے ہیں اور لیتے ہیں، ہے نا، لیکن یہاں پوری بات ہم سنیں گے ان کی دعا کا پورا حصہ،
देखो यहाँ पर हम हमेशा याद रखो, उन्होंने बद्दुआ में भी एक किस्म से खैर रखी थी। क्या वो इंसान सच अगर कह देता तो वो बच जाता, लेकिन उसने झूठ कहा था, है ना, और उसी का नतीजा हुआ कि उसके लिए वो दुआ बद्दुआ में तब्दील हुई। क्या कहा कि अगर वो झूठ कह रहा है, अगर वो झूठा है, तो ऐ अल्लाह इसकी उम्र को लंबा करना, उसको उसे गुर्बत में रखना या उसे हमेशा फकीर रखना, और हमेशा फितनों में मुब्तला रखना। यानी एक ही साथ अगर वो झूठा है तो क्या हो, तीन चीजें कह दी उन्होंने। उम्र लंबी कर दी उसकी, उसे हमेशा गुर्बत में रहने के लिए अल्लाह से दुआ कर दी, और फितनों में वो हमेशा घिरा हुआ रहे, फितनों में डूबा हुआ रहे, परेशान रहे। और वैसे ही हुआ, वो शख्स बताता है, और जबकि उसका बहुत लंबी उम्र जी, उसने बहुत लंबी उम्र जी, और वो हमेशा कहता था, और वैसे ही हुआ। वो गुर्बत में बुरे हाल में कितना भी कुछ भी करता, वो गुर्बत के हालत से बाहर नहीं निकल पाता, और हमेशा फितनों में मुब्तला रहता। तो वो हमेशा अपनी जबान से कहता था, क्या कहता था, कि मुझे साद तला अनहु की बद्दुआ लग गई, मुझे जो है साद तला अनहु की बद्दुआ लग गई। अब हम सोचेंगे ना, उन्होंने देखो उस शख्स को बद्दुआ दे दी, वो माफ कर सकते थे, तो उन्होंने ऑलमोस्ट माफी दी भी थी ना, कि अगर वो सच्चा है तो अल्लाह मामला खत्म। अब इस शख्स का क्या काम था उस वक्त? तो वो क्या करता, अपनी गलती को मान लेता, माफी तलाफी कर लेता, इल्जाम नहीं लगाता, है ना। लेकिन इस शख्स ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो इसीलिए उसका बदला उसको मिला, है ना। हम भी इसीलिए याद रखें, हमारी जबान से हम हमेशा लोगों के लिए खैर की दुआएं करें। और इन सहाबा से सीखने को मिलता है कि बद्दुआ कभी कभी होता है कि कोई हमारा बहुत दिल दुखा दे, तो हम कह देते ना, या अल्लाह इसको इसकी किए की सजा। हम बद्दुआओं में गलत गलत अल्फाज ना कहें, लेकिन कभी कभार होता है ना, हमारे अल्फाज निकल आते कि अल्लाह इसकी गलती की, अल्लाह इसकी किए की सजा अल्लाह तू इसे दे देना, जबकि अल्लाह तो हमेशा देगा। लेकिन हम अल्लाह से क्या हो, जब ये अल्फाज हम कहते हैं, तो अल्लाह बेहतर है। अगर मैं ये कहूँ कि अल्लाह इससे किए कि इसको अल्लाह जो भी इसका बदला है दे दे, सजा या जजा हम ना कहें, हम क्या कहें, अल्लाह जो भी इसका है अमल, अल्लाह उस मुताबिक, अल्लाह तू बेहतर जानता, अल्लाह तू बदला दे। तो हमने अल्लाह के सुपुर्द कर दिए। अगर उसने सही किया होगा तो बेशक अल्लाह उसको अच्छा मामला पेश करेंगे, और अगर उसने गलत किया हो, क्योंकि हम गुमान नहीं कर सकते ना मेरी बहनों, हमें नहीं पता होता सामने वाला सही है गलत, हम फैसला कर सकते क्या, मुझे बताओ, नहीं कर सकते। तो हम अल्लाह के सुपुर्द कर दे उस मामले को, और हम हट जाए, हम माफ करके हट जाए, हम छोड़ दें उनको अल्लाह के मुकाबले में, कि अल्लाह अगर इनका जो भी मामला हो तो उसके मुताबिक अल्लाह बदला दे, और अगर उन्होंने गलत किया होगा तो अल्लाह उनको उसके हिसाब से सजा दे देगा, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पता चलता है कि क्या बेहतरीन दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक में की। आज कहीं ना कहीं हम हमेशा लोगों से दुआएं तलब करते हैं कि हमें दुआओं में याद रखो, हमारे लिए दुआ करो। हम लोगों की मदद या काम भी करते तो इस नियत से करते हैं कि अल्लाह वो मेरे को याद करेगी, दुआ करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने अमाल से, अल्फाज से, है ना किसी चीज से पता नहीं किस किस का दिल दुखा देते हैं। और देखो ना, ये शख्स ने इल्जाम लगाया था। आज हम हमारे लिए इल्जाम लगाना आसान हो गया है, पता है। फौरन, अरे वो ना, अरे वो वैसे, अरे वो ऐसे नहीं। क्योंकि अगर उस शख्स, क्योंकि वो मजलूम हो गया, अगर समझो नौजुबिल्ला मैंने जिस पर इल्जाम लगाई हूँ वो मासूम रहा, जैसे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन पर इल्जाम लगा लेकिन वो मासूम थे, उस इल्जाम से बरी थे वो, तो अल्लाह ने उनकी तरफ से उस दुआ को क्या बेहतरीन कबूल किया ना, कि उसकी पकड़ की उस शख्स की। तो अल्लाह ना करे कभी हम किसी और के लिए कोई इल्जाम लगा देते हैं, या जबानी, अरे पता नहीं शायद हो सकता है वो औरत ऐसी हो, अब मैंने तो उस पर इल्जाम लगाई, वो मौजूद नहीं है, उसे पता भी नहीं चलेगा कि हमने उसके नाम पर इल्जाम लगाया है, लेकिन अल्लाह तो गवाह है ना, हमारे अमाल नामों में लिखा तो जा रहा है। और सोच कर देखो, अगर वो मजलूम हो गई, वो बेकसूर थी और हमने उस पर इल्जाम लगा दिया, तो वो भले सवाल ना करे, मेरा रब नहीं छोड़ेगा फिर। मेरा रब जो है अपने मखलूक, अपने बंदों को जो है हमेशा इंसाफ दिलाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने साथ की हुई चीजों को अल्लाह माफी दे देता है जब हम माफी मांगते हैं तो, लेकिन अल्लाह के बंदों के हक को अल्लाह नहीं छोड़ता, है ना। तो हमें हमेशा याद रखना, अपनी जबानों को काबू में रखे, गुमान ना करे, गलत अल्फाज ना करे, जैसे इस शख्स ने किया था। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये बात भी अल्हम्दुलिल्लाह सब बहनों को समझ में आई होगी इंशाल्लाह से। अब थोड़ा इनके जिस्मानी जिस और इनकी जिंदगानी के बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आता है रिवायतों में अल्हम्दुलिल्लाह से
کہ یہ जो थे अल्हम्दुलिल्लाह कद काठी में जो है इनकी एवरेज हाइट थी। कुछ सहाबा लंबे थे अल्हम्दुलिल्लाह ना, ऊंचे पूरे थे, कुछ जो है कम। तो अभी छोटा मतलब एवरेज मतलब अभी उस जमाने में जो सहाबाओं की रही होगी कद काठी, उस मुकाबले में ये एवरेज थे, ज्यादा ऊंचे नहीं थे। अब कितना तो ऐसा नहीं कि छोटे एकदम से, वल्लाहु आलम, लेकिन जो रिवायतों में मिलता है, जो हदीसों में जिनके जिक्र आता है, वो मैं बता रही हूँ, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि बताया जाता है भले हाइट में जो है बाकी सहाबाओं के मुकाबले कम थी, ज्यादा लंबी हाइट नहीं थी, लेकिन इनका जिस्म जो था वो दोहरा बोलते ना, भरा हुआ जिस्म बोलते ना एकदम, जैसे कि अगर मैं क्या कहूँ, डबल बॉडी कह लो, या जो बॉडी बिल्डर्स टाइप अगर आप समझना चाहो तो मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। तो ऐसे भरे हुए जिस्म के थे, यानी अच्छे हेल्दी थे माशाल्लाह। ठीक है, मजबूत हाथ और बाजू थे अल्लाह के फजल का। तो ये तो हमें समझ में आता है ना, सिपह सलार थे, है ना, हथियार वगैरह चलाना, तीर चलाना, तो तीर तो हाथों के जरिए ही चलाया जाता है। तो माशाल्लाह मैं कभी सोचती हूँ ना, अरे क्या प्रैक्टिस रही होगी ना, माशाल्लाह के हाथ मजबूत हो गए उनके माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। बताया जाता है सर बड़ा था अल्हम्दुलिल्लाह, घने बाल थे। बालों को जब सफेदी आने लगी तो लाल रंग करा था अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने रंगीन किया था बालों को अल्हम्दुलिल्लाह। अब आता है इनके बारे में, देखो ऐसे तो कई हदीसें मिली अलग अलग सहाबाओं के जरिए, जबकि हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु जो है, इन्होंने तकरीबन अपनी जिंदगी का मेजोरिटी हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिताया। क्योंकि शुरुआती दौर में ही, बल्कि आता है ना दूसरे दिन ही शायद ये ईमान ले आए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु ईमान लेके आए, उसके दूसरे या तीसरे, यानी तकरीबन पकड़ो ना फौरन ईमान लाने वालों में से थे। हमने कहा जाना ना, सादिकून अव्वलून में से थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस दौर से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे हैं। लेकिन फिर भी बताया जाता है कि इनकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ 270 हदीसें रिवायत की गई है। अब हम बोलेंगे बस इतनी सी, 270? तो हाँ, क्यों? क्यों कि हम जैसे नहीं थे ना, हम बोलने से पहले सोचते नहीं है, अरे हाँ वो ऐसा ऐसा हुआ था, अब उसमें कितना सही था कितना गलत था हमने कभी गौर नहीं किया। लेकिन ये सहाबा डरते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, कि अगर कोई शख्स मेरे मुतालिक मेरे बातों के हिसाब से झूठ बांधेगा, तो उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही ताकीद कर दी थी। तो ये सहाबा बड़ी फिक्र करते थे कि कहीं हमसे बयान करने में कोई गलत अल्फाज ना निकल जाए, कोई गलत बात ना हो जाए। तो बताया जाता है फिर भी माशाअल्लाह इनके तरफ से 270 हदीसें मिली, जो बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, या और भी दीगर जो और हदीसों की किताबें वहां मिलती है माशाअल्लाह से। 270 हदीसें अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने रिवायत की। बताया जाता है कि तकरीबन 85 साल की उम्र में ये वफात हो गए, यानी इनका इंतकाल हो गया। फिर उसके अलावा, जैसे हमने जाना इनकी पैदाइश के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं है, वैसे ही इनके वफात के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं आते हैं, क्या क्या हुआ, कैसे दफन किए गए, कहाँ वो, मतलब वो क्या हुआ, वो सब डिटेल्स नहीं आता है, मौत कैसे, वो सारे डिटेल्स नहीं मिलता। तो थोड़े बहुत मिलते हैं, वो सही में शुमार नहीं होते, इसके लिए हम वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन भी शेयर नहीं करना चाहते। लेकिन हाँ, मैं ना कभी देखो, आज अगर मैं किसी के बारे में आपसे पूछूं, तो आपको उसकी पैदाइश के बारे में भी पता होगा, उसकी मौत के बारे में भी पता होगा, है ना। मैं पूछूं भाई पैदाइश, अरे हाँ वो साल पैदा हुए थे, ऐसे थे, है ना, उनके बारे में लोगों ने ऐसा ऐसा बताए थे कि वो ऐसे ऐसे थे, पैदा ऐसे हुए थे। मौत के बारे में, अरे वो फला बीमारी थी, अरे उम्र हो गई थी ना, जो भी आपको पता होगा मुझे पता होगा। लेकिन वो जिंदगानी में कैसे थे बहुत कम हमें पता होता है। अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के साथ वो कैसे थे, फ्रेंड्स के साथ बहुत कम हमें पता होता है। ये वो खास सहाबा है जिनकी पैदाइश और वफात के बारे में शायद ही हमें कम पता हो, लेकिन जो पता होना चाहिए, जो हमें बोलते हैं ना सो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो हमें पता है। वो क्या है? इनकी लाइफ, इन्होंने अपनी जिंदगी कैसी जी ताकि हम भी वैसी जिए, है ना, इंशाल्लाह। तो वो हाँ पता। अल्हम्दुलिल्लाह, कि मेरी आवाज आ रही होगी, कॉल आ गया तो वो कट कर रही थी अल्हम्दुलिल्लाह से। हाँ, अभी आ रही है आवाज मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर सब बहनों का। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमें पता चलता है कि इनकी जिंदगी हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी ना, और वो जिंदगी हमारे लिए सच में बहुत सी नसीहतें लेकर आई है। तो इंशाल्लाह हम अपने लाइफ में लाने की कोशिश और फिक्र करेंगे। और बाकी उनकी जिंदगानी के बारे में जानेंगे तो बताया जाता है तकरीबन 9 शादियां उन्होंने की थी। जैसे कि हमें पता है एक वक्त में नहीं, है ना, कभी किसी बीवी से तलाक हो गया होगा, कभी कोई फौत हो गई होगी,
لیکن آل ٹوگیدر ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی 9 بیویاں تھی الحمدللہ، جن پوری 9 بیویوں سے الحمدللہ آتا ہے کہ 17 بیٹے اور 17 بیٹیاں الحمدللہ ان کو اللہ کے فضل و کرم سے عطا کی گئی تھی، ٹھیک ہے ماشاء اللہ سے، تو بڑا خاندان، بڑی لوگ تھے ماشاء اللہ۔ آج ہم جو ہے نا ہمارا تو پتہ نہیں اللہ پر توکل اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اولاد کی پیدائش پر ہی ہم سوال کرتے ہیں، ہے نا؟ ہمیں ڈر اتنا، دیکھو پہلے اللہ پر توکل تھا کہ اولادیں ہوئی تو اللہ ہے نا ان کا رزق لکھ کر وہ اللہ کی طرف سے آئیں گے۔ آج ہمیں لگتا ہے کہ ہم رزق دینے والے ہیں، ہم پڑھانے لکھانے والے ہیں، ہم کرنے والے ہیں، اس کے لیے اولاد کی پیدائش پر سوال کھڑے ہو گئے۔ یہ صحاباؤں کا اور بلکہ بڑوں کا، ہم سے پہلوں کا بھی تھا نا ماشاء اللہ سے، توکل اللہ پر تھا کہ اولادیں ہوگی وہ اللہ ان کا رزق کرے گا، جو آئے گا وہ اپنا نصیب لکھا کر آئے گا، میرے رزق میں کمی نہیں ہوگی، نہ میرے لیے کوئی فرق پڑے گا، وہ اپنا رزق خود لکھا کر آنے والا ہے۔ تو الحمدللہ اولادیں ویسی ہو رہی تھی، ہے نا ماشاء اللہ سے، اور اولادیں بھی بہتر تھی، کیونکہ اللہ پر توکل پر جو اولاد ہوتی ہے نا میری بہنوں یاد رکھو، اس کے اندر صفتیں بھی بڑی اچھی اچھی ہوتی تھی۔ آج ہم نے کیا کیا ہے پتہ ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم اولادوں کو پال رہے ہیں، تو اللہ بولتے ہے ٹھیک ہے تم ہی ارینج کرو، رزق اللہ ہی دے رہا ہے، سب کچھ اللہ دے رہا ہے، لیکن پھر ہمیں اتنا بھاری لگتا ہے نا، اللہ کیسے پالوں کیسے کروں، ارے فیس دے، ارے یہ ارے وہ، کتنا بھاری لگ رہا ہے نا ہمیں۔ تو یہ بھی چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، بس جب ان صحاباؤں کے بارے میں، بلکہ صرف ان صحابہ نہیں، ہم سے پہلے کے بھی جو بڑے بزرگ گزرے ان کے بارے میں جب سنتی ہوں، جانتی ہوں، سمجھتی ہوں، تو سچ میں سیکھنے کو میں سوچ رہی ہوں یا اللہ، ایسا لگتا ہے کہ میں نے وہ جو کہا نہیں جاتا سمندر علم ہے، اگر سمندر علم ہے تو ہم اپنی چھوٹی انگلی سمندر میں ڈبا کے نکالیں گے تو کتنا پانی آئے گا؟ کچھ نہیں آئے گا، بس انگلی گیلی ہو کر نکلے گی۔ تو مجھے سچ میں لگتا ہے یا اللہ، میں نے اتنے سال کی زندگی میں وہ انگلی پوری بھی نہیں گئی اندر، وہ ٹپ آف دا فنگر تھی، انگلی ٹچ کرتے جیسے گرم برتن کو ٹچ کر کے دیکھتے کہ گرم ہے یا نہیں ہے، مجھے لگتا ہے علم کے سمندر میں نے بس انگلی کو ایسا ٹچ کری ہوں، ڈبائی بھی نہیں ہوں۔ اب سمجھ میں آتا اللہ مجھے کتنا سیکھنا باقی ہے، اور سچ میں اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ اللہ تو نے مجھے سیکھنے کے لیے اتنا بہترین طریقہ دے دیا کہ آسانی سے میں علم کو حاصل کر رہی ہوں، اور اللہ تیرا اور شکر کہ وہ علم کو میں اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر کر پاتی ہوں۔ تو آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ الحمدللہ ان کے بارے میں جانیں، سیکھیں، اور تاکہ ہم سیکھ کر اپنے اندر بھی عمل لائیں اور دوسروں کو بھی ضرور ہم دعوت دیں انشاءاللہ سے۔ ایک سرسری طور پر ان کی فضیلتیں شیئر کر لیتی ہوں۔ ماشاءاللہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو تھے عشرہ مبشرہ میں سے ایک تھے، صادقون اولون میں، یعنی پہلے 10 ایمان لانے والوں میں سے تھے، یعنی پہلے نہ شروع میں ایمان لانے والوں میں سے تھے الحمدللہ سے، اللہ کے کرم سے ہر قسم کی تکلیف برداشت کی بنا شکوے اور شکایت کے، ہے نا، جب ایمان لائے ان کو بھی تکلیف اذیت دی گئی، آتا ہے ذکر، اس کے باوجود کوئی شکوہ شکایت نہیں تھا، ماشاء اللہ قربانیاں دی اللہ کے لیے الحمدللہ سے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے، اور سب سے پہلے دین اسلام کے لیے خون بہانے والوں میں سے شخصیت تھی الحمدللہ۔ آتا ہے الحمدللہ کہ ان کو ہے نا وہ ہاں بدری صحاباؤں میں سے تھے ماشاء اللہ سے، بدری صحاباؤں کی بہت سی صفتیں، ایک واقعہ میں یہاں بتا دیتی ہوں۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدری صحاباؤں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یعنی بدری صحاباؤں کا آپ کے پاس کیا مقام ہے، آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میرے لیے بدری صحابہ تمام مسلمانوں میں افضل ہے، یعنی سب مسلمانوں کا اگر کیٹیگری وائز کیا جائے تو فرسٹ جو ٹاپ ہے نا، فرسٹ کیٹیگری میں جو آتے ہیں وہ کون ہے؟ بدر میں شرکت کیے ہوئے صحابہ، بدری صحابہ دنیا اصحاب بدر آپ کہہ سکتے ہو، یا بدری صحابہ آپ کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے، وہ ہے الحمدللہ کیا ہے، تمام مسلمانوں میں افضل ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ویسے ہی جو ملکہ جو فرشتے ملائکہ جو بدر کی جنگ میں اترے تھے نا، جو بھی اللہ کے حکم سے فرشتے یا ملائکہ جو ہے بدر کی جنگ میں اترے تھے، ویسے ہی ان کا بھی مقام ہے، تمام فرشتوں میں وہ بھی افضل ہو گئے ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ ان کا مقام یہاں سمجھ میں آ گیا، کیونکہ یہ بدری صحابہ تھے الحمدللہ سے، ہے نا، بہت سی فضیلتیں ان کے بارے میں ماشاءاللہ بیان ہوتی ہے، اللہ ہی کا فضل و کرم ہے کہ ان سے روبرو اللہ نے ہمیں کرا۔ اب ہم نے بہت سے لوگوں کے بارے میں جان لیا دنیائی، جو ہمارے لیے شاید فائدے مند نہیں تھا، لیکن ان صحاباؤں کے بارے میں جانیں گے جو دنیا اور آخرت میں ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ امید کرتی ہوں سب بہنوں کے لیے سب باتیں کلیئر کی، اللہ ہمیں جو ہے توفیق عطا کرے کہ ان سے سیکھ کر ہم اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ ان سے ہی سیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسی کرنی ہے،
सुन्नतों पर अमल कैसे करना है, अपने नबी की बातों पर हम कैसे अमल करें, कैसे कदम आगे बढ़ाएं इंशाअल्लाह। तो ठीक है, तो इसी दुआ के साथ मैं क्लास मुकम्मल करती हूँ, दुआ पढ़ा लेती हूँ, आप बहनें भी दुआ कर लें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।